हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देने जा रहे हैं वीडियो पाकिस्तान एयरफोर्स बॉम्ब अफगानिस्तान। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिए। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247 प्रशांत धवन। सो रिसेंटली पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफगानिस्तान पर फिर से बॉम्बिंग करी है और मुझे आज के समय में एक गाना याद आ रहा है। अफगानिस्तान के तालिबान ने रिलीज किया था पाकिस्तान की मिलिट्री के ऊपर। ये गाना आया था नवंबर 2025 में, कुछ महीने पुराना गाना है। मगर इस गाने में इन लोगों ने ये वर्ड यूज किए थे, गुलाम, नमक हराम, पाकिस्तान की मिलिट्री और इनकी गवर्नमेंट के लिए। और ये जो गाना है इसका कुछ पार्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इससे आप समझ पाओगे कि अफगानिस्तान में आज के समय क्या सेंटिमेंट है पाकिस्तान को लेकर। का सौदा तुमने किया, तुम बुश के आगे लेट गए और उसको सजदा तुमने किया, और उसको सजदा तुमने किया। नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, दुश्मन के सहूलत कार हो तुम, अमरीका के यार हो तुम, दलाल हो तुम, फिंकार हो तुम। नमक हराम हो तुम, गद्दार हो तुम, इब्लिस के रिश्तेदार हो तुम। अमरीका के अड्डे पर या तुमने आग लगाई थी और मेरे लहू के छेतों से वो तुमने प्यास बुझाई थी। हाँ, पीठ पे तुमने वार किया और तुमने छड़ी चलाई थी। नमक हराम हो। नाउ आप नोट करिएगा, तालिबान ने जो ये गाना रिलीज किया है स्पेसिफिकली उर्दू में किया है। इवन दो अफगानिस्तान में ये लोग उर्दू बोलते नहीं है, कई वहां पे और भाषाएं हैं, बट इन्होंने उर्दू में रिलीज किया ये गाना ताकि पाकिस्तान की जो जनता है, इनकी मिलिट्री, इनकी सरकार समझ पाए। प्रॉपरली पाकिस्तान को मॉक किया है और स्लैम किया है इस्लामाबाद को फॉर एयर स्ट्राइक्स। पिछले 2-3 सालों में आपने देखा होगा, अब एक रूटीन सी बन गई है। पाकिस्तान की एयरफोर्स कभी भी अपने फाइटर जेट्स उठाती है, अफगानिस्तान में जाती है और सिविलियंस पर बॉम्बिंग करके आ जाती है। नवंबर 2025 में आपको याद होगा 47 अफगान सिविलियंस को मारा गया था और अब हम फिर से देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की बॉम्बिंग करी है। और इस बार फर्क यह है कि भारत ने भी कैटेगोरिकली कहा है कि इस एयर स्ट्राइक में सिर्फ औरतों और बच्चों को मारा गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे भारत के विदेश मंत्रालय की स्टेटमेंट है, विमेन चिल्ड्रन किल्ड, इंडिया स्ट्रांगली कंडेम्स पाकिस्तानी स्ट्राइक्स इन अफगानिस्तान ड्यूरिंग रमजान के टाइम इस टाइप की एयर स्ट्राइक्स करना बहुत जरा अजीब है। काफी बार पाकिस्तान इजराइल की आलोचना करता था कि इजराइल इस टाइप के अटैक्स कर रहा है ड्यूरिंग रमजान के टाइम में ऐसे अटैक्स कौन करता है, जबकि आज के समय आप अगर देखो तो रिपीटेड स्ट्राइक्स आज के समय पाकिस्तान कर रहा है और अफगानिस्तान। ये जरा आप देख पाओगे, ये इंडिया की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, इंडिया स्ट्रांगली कंडेम्स पाकिस्तान एयर स्ट्राइक्स ऑन अफगान टेरिटरी that have resulted in civilian casualties including women, children during the holy month of Ramadan. It is another attempt by Pakistan to externalize its internal failures. प्रॉब्लम अंत में पाकिस्तान के अंदर ही है और पाकिस्तान सोच रहा है कि अफगानिस्तान को बॉम्ब करके ये इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इंडिया reiterates its support for Afghanistan sovereignty, territorial integrity और साथ ही साथ वर्ड ऐड किया है इंडिपेंडेंस। इंडिया सपोर्ट्स अफगानिस्तान इंडिपेंडेंस। और जो लेटेस्ट पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स है अफगानिस्तान, ये इन दो इलाकों में हुई है। एक तो पक्तिका प्रोविंस आप देख पाओगे, ये प्रोविंस बिल्कुल पाकिस्तान की जो बॉर्डर है विद अफगानिस्तान, यहाँ पे आपको मिलेगा, और दूसरा नंगरहार प्रोविंस। ये दोनों प्रोविंसेस में बॉम्बिंग करके टोटल पाकिस्तान में बताया जा रहा है 70 लोगों को मारा है। यहाँ पे आप देख पाएंगे तालिबान ने रिटेलिएशन की धमकी दी है। ये लोग कह रहे हैं कि अब वापस ये लोग अटैक करेंगे पाकिस्तान पर आफ्टर पाकिस्तान क्लेम्स टू हैव किल्ड एटलीस्ट 70। नंबर जरा भी हो सकता है, बट आप अगर कंपेयर करोगे जो प्रीवियस बॉम्बिंग हुई थी नवंबर के महीने में, ऑलमोस्ट जो मृतकों का नंबर है ये अब डबल हो चुका है। और अफगानिस्तान में जो गुस्सा है आज के समय, इसका बड़ा रीजन ये भी है कि अफगानिस्तान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि कई जगह जो पाकिस्तान की एयरफोर्स जहां पे बॉम्बिंग करके आई है वहां पे सिविलियंस थे और एक जगह तो एक रिलीजियस स्कूल भी था, तो एक मदरसे को भी परहैप्स यहाँ पे पाकिस्तान ने बॉम्ब किया है। और मल्टीपल होम्स, ये अगर आप देख पाओगे इमेजेस, मल्टीपल जो घर थे जहां पे सिविलियंस रह रहे थे, सीधा वहां पे ये लोग बॉम्ब करके आ गए हैं। और अफगान मीडिया जब ग्राउंड लेवल पर पहुंचा और सिविलियन से पूछा, विलेजर से पूछा कि जो लोग मरे हैं इन एयर स्ट्राइक्स में क्या ये मिलिटेंट थे, क्या इनका कुछ रिलेशन था पाकिस्तान, तालिबान या फिर किसी भी टाइप के संगठन के साथ, तो विलेजर्स ने साफ साफ बोला है कि नहीं, ये सब लोग सिविलियन से, अगर आप देख पाओगे विलेजर्स क्लियर रबल, इन्होंने जो मलबा है ये हटाया, जो प्रेयर्स है ये करी गई, और उसके बाद एक लोकल ट्राइब लीडर ने ये बोला
कि जो मारे गए हैं ये मिलिटेंट्स नहीं थे, दे वर पुअर पीपल हु सफर्ड ग्रेटली, गरीब लोग थे जिन लोगों ने बहुत ज्यादा सफर किया है। दोज किल्ड वर नीदर तालिबान, ना वो तालिबान के लोग थे, ना मिलिट्री पर्सनल थे, ना किसी फॉर्मर गवर्नमेंट के लोग थे, ये लोग सिंपल विलेजर्स थे, अपनी लाइफ काट रहे थे और अचानक से इन पर बॉम्ब गिरा दिए गए। और अगर यहाँ पे आपके माइंड में एक सवाल ये है कि पाकिस्तान ये सब क्यों कर रहा है, क्या जेन्युइनली पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करना चाह रहा है? देखिए, अगर पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म करने के मामले में सीरियस होता तो सबसे पहले खुद की बॉम्बिंग करता है, आप एक बार वो कह सकते हैं। बट पाकिस्तान ने रिसेंटली खुद की बॉम्बिंग करी थी, अपने खुद के एक विलेज पर ही बॉम्ब गिरा दिए थे। हाँ, बट बहुत ज्यादा बॉम्बिंग करता है खुद की, क्योंकि मेनली जो टेररिज्म के हेडक्वार्टर्स हैं ये पाकिस्तान में ही है। अफगानिस्तान में जो भी किया जा रहा है आज के समय पाकिस्तान की एयरफोर्स द्वारा, ये सब कुछ बागराम एयरबेस के लिए किया जा रहा है। मैं इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस है अफगानिस्तान में। यूएसए कहता है कि हमने इसको बनाया था, डेवलप किया था, हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग गए यहाँ पे, हमें ये बेस वापस चाहिए। ये बेस वापस कैसे मिलेगा, इसमें पाकिस्तान का क्रिटिकल रोल रहने वाला है। वन ऑफ द रीजंस डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान इतना पसंद आ रहा है आज के समय एज ए कंट्री, क्योंकि जो यूएस कहता है पाकिस्तान इमीडिएटली कर देता है। आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले ये कहा था कि मुझको बागराम एयरबेस चाहिए, और ये बोला कि अगर काबुल मेरी बात नहीं मानता तो बैड थिंग्स कैन हैपन टू अफगानिस्तान, और उसके बाद हम देखते हैं सडनली पाकिस्तान एक के बाद एक एयर स्ट्राइक्स करना स्टार्ट कर देता है अफगानिस्तान पर। तो बैड थिंग्स तो यहाँ पे हो रही है। धीरे धीरे काबुल सरकार पे प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है कि जो एयरबेस है इसकी ओनरशिप यूएसए को दे दो। आप आने वाले समय में आप देखोगे पाकिस्तान के जो मिलिट्री स्ट्राइक्स है और अफगानिस्तान ये बढ़ने वाले हैं। आप मृतकों का नंबर देख लीजिए, पहले स्ट्राइक्स हुई करीब 7-8 लोग मारे गए, आज से कई महीनों जो पुरानी स्ट्राइक्स थी, फिर मारे 40 लोग, अब 70-80 लोग मार दिए हैं। ये धीरे धीरे जो मृतकों का नंबर है ये बढ़ाते रहेंगे और तालिबान की सरकार पे प्रेशर ये बनाते रहेंगे कि नेगोशिएशन टेबल पे आ जाओ। ऐसा नहीं है कि बस बॉम्बिंग करके बोल देंगे कि मिलिट्री बेस खाली कर दो, ये लगातार एयर स्ट्राइक्स करेंगे और साथ ही साथ एक ऑफर भी देंगे कि आप पे जो भी सैंक्शंस लगे हैं ये हम हटा सकते हैं अगर आप ये जो बागराम मिलिट्री बेस है ये वापस यूएस को पकड़ा दे। और आप इसलिए देखोगे कि जो भी गाने तालिबान रिलीज कर रहा है उसमें पाकिस्तान को मॉक किया जा रहा है कि तुम वॉशिंगटन के इशारों पे काम करते हो, डॉलर्स के लिए काम करते हो। यहाँ पे आप देख पाओगे ये जो आर्टिकल है ना कि तालिबान ने जो रिलीज किया है गाना पाकिस्तान के लिए, ये तुम हो नमक हराम, मुनाफिक न पाक फौज, गुलाम हो गुलाम, तुम दुश्मनी इस्लाम, तुम हो नमक हराम, मुनाफिक न पाक फौज, गुलाम हो गुलाम। आप देखोगे कॉन्स्टेंटली इसमें जो यूएस की सबसर्वेंस है उसको मॉक किया जा रहा है। सारा जो इशू है यहाँ पर ये इस वक्त जियोपॉलिटिकल इशू है और मैं ये देखकर काफी मतलब आई एम सरप्राइज कि ये लोग किस तरीके से जियोपॉलिटिकल इशू को इस टाइप के जो गाने उसमें ये रिप्रेजेंट करके दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लिटरली जो भी आज के समय किया जा रहा है ये यूएसए के इशारे पे किया जा रहा है। सो अगेन दिस इज रियली इंटरेस्टिंग जो आज के समय हो रहा है। एज एन इंडियन जो इंडियन गवर्नमेंट की पोजीशन है मैं उसके साथ ही खड़ा होऊंगा कि जो पाकिस्तान ने किया है सिविलियंस को मार के गलत है, बट अगेन जो इसकी एंड गेम है बहुत अगली हो सकती है। हो सकता है कि तालिबान इवेंचुअली यहाँ पर पाकिस्तान की और यूएस की जो डिमांड्स है उसको मान ले और सैंक्शंस के रिमूवल के बदले में ये मिलिट्री बेस पकड़ा दे, बट अगेन लगता नहीं है कि इतना आसान होगा। आई थिंक तालिबान बहुत जरा बार्गेन करेगा, एक काफी लंबा ये मामला चलने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप का मिड टर्म इलेक्शंस में क्या होता है उस सब का एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट यहाँ पे होने वाला है। मिड टर्म इलेक्शंस में अगर मान लीजिए ट्रंप हार जाते हैं तब ये जो मिलिट्री बेस है वापस यूएसए को मिलने के चांसेस भी काफी कम हो जाएंगे। तो इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी, बहुत कुछ सामने आएगा, मैं आपके लिए अपडेट वीडियोस लाता रहूंगा। ना आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत देखे होंगे कि भारत में ग्रेजुएट्स तो बहुत सारे प्रोड्यूस ऐसे ही है यार, बहुत अच्छी वीडियो थी। लेकिन देखा जाए ना भाई पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया अफगानिस्तान में, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से मुद्दा चल रहा है। मतलब कि पहले तो काबुल में भाई इन्होंने मैसेज भेजा था कि आप हमसे आकर ना एक टेबल पर बैठ कर टेबल टॉक करें भाई, क्या आपका मतलब कि मुद्दा क्या। क्योंकि इन 2-3 महीनों में भाई पाकिस्तान में बहुत सारे हमले हुए हैं, चाहे वो मतलब कि TLP ने की हो या अफगान जिनको भाई पनाह देते हैं वो प्रॉक्सी इधर एक्टिव हो। तो भाई उन्होंने मतलब कि खुला एक नुकसान किया है पाकिस्तान में, नो डाउट है, सबको पता ही है। लेकिन सिविलियन इधर भी मरते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब उधर से भाई फायरिंग स्टार्ट होती है या चीज़ें वो स्टार्ट करते हैं तो उसमें सिविलियन इधर भी मरते हैं। लेकिन
ये एक अजीब बात है, मतलब कि एक जाकर ये सिविलियन कोई एक टारगेट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी मतलब कि इंफॉर्मेशन होती है तब जाकर मतलब कि हमला एक्टिव करते हैं। अब लास्ट जब भाई इन्होंने काबुल पर हमला किया था और जो बंदा इन्होंने मतलब कि एक ब्लेम किया था मारने का, चलो ठीक है, वो बंदा अगर नहीं मरा तो उसको भाई स्क्रीन पर आना था और बोलना था कि भाई आपने हम पर स्ट्राइक किया है, मैं तो जिंदा हूं। लेकिन उसके बाद उसका भी नामो निशान मुझे नहीं लगता कि नजर आया। अब इस जो रीजन है ना, इसमें बहुत सारी चीजें मतलब के छिड़ी हुई हैं। ठीक है, उन्होंने एक सॉन्ग मतलब के रिलीज किया, ये सारी चीजें एक चल रही हैं, ये काम उसके लिए करते हैं, मानते हैं सारी चीजें एक फैक्ट के साथ है। लेकिन देखा जाए ना, अफगानिस्तान अभी तक मतलब कि बहुत पीछे है इस चीज में ना। वो एक स्ट्रॉन्ग ना तो पाकिस्तान पर हमला कर सकता है, ना एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के ऊपर भाई कंडेम कर सकता है कि कंट्री इनको बोले, क्योंकि इंडिया के अलावा अभी तक किसी कंट्री ने नहीं बोला कि आपने एयर स्ट्राइक किया। इसका आगे जाकर रिजल्ट क्या होंगे, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, सिविलियन को क्यों मार रहे हैं या बच्चों को क्यों मार रहे हैं। हाँ, ताकि इन्होंने एक मदरसे पर भी एयर स्ट्राइक किया है। अब से ऐसे भाई ये चीजें चलती रहनी है, चाहे जो भी हो जाए ना। इस चीज को मतलब के दूसरी कंट्रियों से तो भाई कोई मतलब के कंडेम नहीं करेगा, क्योंकि सारे इनके साथ हैं। अब अगर यूएसए की बात करें ना, अगर उनको एक बेस चाहिए तो मुझे नहीं लगता कि भाई अफगानिस्तान उनको मना कर सकता है। अब भाई पूरी मतलब के दुनिया में वार छिड़ी हुई है ऑलरेडी। इंडिया ओशन में अमेरिका उतर आया, उन्होंने आपने बड़े बड़े एयरक्राफ्ट भाई उधर लॉन्च किए हुए हैं, वो रिहर्सल कर रहे हैं ईरान पर हमला करने के लिए। और इधर इनका एक मतलब के अलग ही चल रहा है। कल परसों भाई उनका एयरक्राफ्ट इब्राहिम एयरक्राफ्ट भी भाई उन्होंने लॉन्च कर दिया, जो कि वो हमला करते ही करते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें ना, तो ये इस चीज का एज लेते हैं कि भाई हम पर हमला करते हैं, और हमला होता भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसलिए भाई पहले उनको बोल देते हैं कि इस चीज को आप रोके। पहले उन्होंने रोका भी था, लेकिन फिर से उन्होंने एक्टिव किया कि आप इनको नुकसान पहुंचाएं, सिविलियन को मारें और यार सारा कुछ करें, तो तब ये एयर स्ट्राइक करते हैं उन पर। नहीं, बाकी वीडियो यार बड़ी कमाल की थी। बाकी उन्होंने पहले यार कदम उठाया तो ये वहां पे उन्होंने स्ट्राइक किया या जो है ना बम फेंके हैं। बाकी रही बात जब वो अफगानी यहाँ पर आए, वो तो जब पहले तो कह रहे थे कि भाई जो हैं दूसरे बलोच जो हैं लेबरिज्म वो आए थे, उन्होंने अटैक किया, ऐसा किया वैसा किया। नहीं, जब भाई कंडेम हुआ पता चला कि ये अफगानिस्तान से आए थे, अफगानी मुजाहिद थे, वो वहाँ से आए, उन्होंने ये किया। यहाँ पे भी आकर उन्होंने इतना नुकसान किया यार, इतना खौफ रासा फैलाया, इतने टाइम तक वो रहे, इतने आर्मी वाले मारे, सिविलियन उन्होंने मारे। अब उन पे अटैक हुआ तो पहले उन्होंने कहा भी है कि आप ये कर लें, टेबल टॉक कर लें, हम सारा मामला सुलटा लेते हैं, जो हैं उनको आप साइड पे लगा दें। ये कोई नहीं है एयरबेस लेनी हो अमेरिका ने, तो अमेरिका भाई एयरबेस लेना चाहे ना, उसके लिए कुछ भी नहीं हो रहा। अगर लेना चाहे तो वो 2 मिनटों में ले ले, इनसे इतना मुश्किल नहीं है। वो अफगानिस्तान से एयरबेस ले सकता है जैसे भी चाहे। और बाकी रही बात ये अटैक वाली, अटैक तो हुआ है, पर यार दोनों साइड पे अगर ये चीज़ें होती हैं ना, तो ज़्यादातर मरते जो है ना वो सिविलियन ही मरते हैं, जो आवाम है बेचारी, चाहे बच्चे हों, बूढ़े हों, लेडीज़ हों, जो भी हो, वो सिविलियन ही मरते हैं। ये इनको ना मामला बैठ के समझा जो है ना वो सेटल करना चाहिए। ऐसे जो अब अफगानिस्तान ने कह दिया कि हम दोबारा अटैक करेंगे, बड़ा आपके ऊपर बहुत बड़ा अटैक करेंगे, आप करेंगे तो यहाँ से कौन सा वो चुप रहेंगे, आपके ऊपर फिर अटैक करेंगे। जो आएंगे, पहले भी आए थे सारे ही मारे गए थे, अब आओगे फिर भी सारे मारे जाएंगे भाई। बिल्कुल यार, 2-3 दिन हो गए रात को इन्होंने ना बहुत एक खतरनाक किया था ये हमला। और इसमें ना अगर सिविलियन मरते हैं ना, तो दोनों साइड पे अगर मरते हैं तो सिविलियन बेचारों का कोई कसूर नहीं, इधर भी मार रहे हैं उधर भी मार रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पनाह तो लेनी है। मतलब अफगानिस्तान के जो इधर लोग काफ़ी ज़्यादा रहते थे उनको भी निकाल दिया, तो वो इन्हीं इलाकों में जाके बॉर्डर के साथ साथ जाके बैठ गए हैं। अब उन पर ये हमले हो रहे हैं, तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। और दूसरे नंबर पर आ जाएं तो भाई ये जो एक इन्होंने निकाला हुआ है एक आर्मी के लिए, ये ऐसे ही हमें भी आज तक भाई हम नगमे सुनते आए हैं। जब भी कोई एक 14 अगस्त या ये दिन आता है ना, हमें एक नए से नए नगमे सुना दिए जाते हैं अवाम के अंदर जोश भरने के लिए। और वही सेम चीज़ एक अफ़गानिस्तान की तरफ भी उनके लोगों को भी एक नए नगमों के पीछे लगा दिया गया है। और क्या चीज़ है कि यार एक चीज़ों को सुलझाएं, टेबल टॉक करें, इन चीज़ों से अपनी जान छुड़ाएं। मतलब कब से अफ़गानिस्तान में ये चीज़ें चल रही हैं
एक दिन ब दिन, एक पहले अमेरिका था, उसके बाद पता नहीं एक रशिया, कौन कौन इधर आके लड़ रहे हैं। तब से ये एक मामला जो है ना सुलझ नहीं रहा, और इधर से इन्होंने तो बैठना नहीं। अगर यहाँ पे तालिबान कुछ खामोश नहीं रहता, टेबल टॉक नहीं करता, इनकी नहीं मानता, वो ये उनकी नहीं मानते, तो दोनों तरफ से ना ये नुकसान होता रहेगा। और अमेरिका पहले ये चाहता है, अमेरिका ने जब इनको एक ऊपर से आर्डर देना है, इन्होंने कभी तो इस चीज़ से इनकार कर नहीं सकते कि हमने मानना नहीं या ये नहीं करना। तो इसीलिए इन चीज़ों का जो है ना एक टेबल टॉक हो, बातों को सुलझाया जाए, वही ठीक है। वरना ये जो दिन ब दिन है ना काम बिगड़ता ही जाएगा। उनके पास खैर एयरफोर्स तो है नहीं, वो ऐसे वही एक बम बांध के या ऐसे एक अंदर घुस आएंगे, वो ये इधर आके ब्लास्ट करेंगे, इधर से ये एयर स्ट्राइक कर देंगे, तो ये चीज़ें रुकने वाली नहीं है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि भाई जो अफ़गानिस्तान है उसने तालिबान को पनाह दी हुई है, तो पाकिस्तान ने पहले भी उनको समझाया था कि भाई आप एक टेबल पर बैठकर हमसे बात कर लें, ये जो शक व शुबात के जो काम है ये ख़त्म करें। तो ये जब भी कोई बात होती है तो ये इंडिया की तरफ भागते हैं और इंडिया से पनाह मांगते हैं। तो भाई इंडिया ने क्या इधर आपकी खातिर आकर जंग लड़नी है पाकिस्तान के साथ? ये चीज़ें जब तक आप रोकेंगे नहीं, ये नहीं रुकेंगी। अगर आप करते हैं तो पाकिस्तान भी सारा कुछ करेगा, तो नुकसान तो अवाम का दोनों तरफ से होना है, ना कोई आपका कोई नुकसान होना है, ना कोई पाकिस्तान का नुकसान तो अवाम का होना है। क्योंकि जब भी ये मौका आपको मिलेगा, आप भी अवाम के ऊपर सारा कुछ करेंगे, और पाकिस्तान की अगर मिलिट्री को मिलता है तो ये भी उधर जाकर अवाम पे अटैक करेंगे। ये आपके फौजी जो अड्डे वहाँ पर तो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन आप भी किसी लाइन पे लगे ना, आपने उधर तालिबान को भी एक अपना प्रोटोकॉल दिया हुआ है, सारा कुछ उनको किया हुआ है, तो इधर आकर आप जब आपसे बात करते हैं तो आप कहते हैं हमने हमारे मुल्क में तो तालिबान आया ही नहीं, हमने तालिबान को रखे हुए नहीं है। तो अगर भाई वो बेस अपना एयर बेस की बात करें, वो अमेरिका का जब चाहे वो आपसे ले सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। हमने थोड़ा वो एयर बेस आपसे छीन कर अमेरिका को लेकर देनी है, वो तो अमेरिका खुद जब चाहेगा तो आपसे ले लेगा। तो फिर ले क्यों नहीं रहा? तो भाई जब उसका जी चाहेगा वो ले लेगा। नहीं तो छोड़ा क्यों था फिर अमेरिका? लेके जाते फिर भूख ले जानी थी इधर से, क्या ले जाना? तो फिर जंग क्यों लड़ने आए? चीज तो इधर उन्होंने छोड़ी नहीं, ना वो कमांडर इनका छोड़ा, ना वो कुछ छोड़ा, सब कुछ और इधर क्या उन्होंने अमेरिका ने लेना था? वहाँ पे वो बेस को क्या करना? अगर हिम्मत है तो फिर आगे ले ले अमेरिका। उन्होंने बेस का नाम ही नहीं लिया, अमेरिका की को ऑफिशियल स्टेटमेंट दिखा ये फिर वहाँ पे क्यों कर ये पाकिस्तान में अटैक भी कर रहे हैं, ये जाकर खुद अटैक उधर कर देते हैं। अच्छा वो आसमान से आगे अटैक करते हैं, कैसे करते हैं? कौन? वो जो आके इधर करते हैं। कौन इधर आकर करते हैं? बॉर्डर लाइन पर ही करते हैं, नुकसान जब करते हैं। फौजी बैठे हुए नहीं, वो क्या आम लेने वहाँ पे बैठे? तो भाई आम लेने नहीं बैठे, जब अटैक करते हैं तो रिस्पॉन्स तो इन्होंने देनी है। वही ना, वो इधर आके कौन अगर इंटर होते हैं अब दूर से, मतलब कि अगर वो एक भाई वो उधर से अटैक करते हैं, ये उधर से अटैक करते हैं, नुकसान तो दरमियान में अवाम को हो रहा है दोनों तरफ से। नहीं, अवाम को छोड़कर इन्होंने कौन सा सिविलियन पर किया अटैक? मतलब कि इतनी बड़ी जो प्लानिंग हुई है, 3 फाइटर जेट उधर F-16 गए हैं, ना तो वो सिविलियन को मारने गए हैं, और ना इधर से जो उठकर गए सिविलियन उनको मारने गए हैं। कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई है तो करते हैं ना भैया। और अफगानिस्तान अब गार्ड बांध रहा है, जैसे पहले पाकिस्तान बना हुआ था, अब वो भी गार्ड बांध रहा है। जो प्रॉक्सी है उधर ही एक्टिव हो रही है, उधर से ही मतलब कि उनके लिंक है। पाकिस्तान पहले नंबर इस पर था, लेकिन अब वो भी इस चीज पर आ रहे हैं। क्या वो अब अफगानिस्तान के साथ कितने मुल्कों के बॉर्डर लगते हैं, उन्होंने इधर ही आके दहशतगर्दी कर दी है ना। और ईरान की तरफ करें, ईरान की तरफ उन्होंने थोड़ी सी एक्टिविटी की थी, उन्होंने सीधे मिसाइल पाकिस्तान पर भी मारे थे, अफगानिस्तान पर भी मारे थे। उनको जरूरत क्या है करने की? ये सब इनके तो अपने भाई नुकसान ही करना है ना। ये कौन है? ये इनके अपने पाले हुए सांप है, अब डांस रहे हैं एक दूसरे को, और कुछ भी नहीं है। डॉलर की जंग है, बस ये लड़ते रहना है इन्होंने। ये जिस दिन खत्म होगी इन्होंने खुद खत्म हो जाना है। सब माल का भाई है, बस दिखाना है कि हमें माल दो, हम यहाँ पे सब कुछ करेंगे, और कोई मसला भी नहीं। जब तक भाई ये ट्रम्प है ना, ये खत्म नहीं होगी। ट्रम्प क्या है? ट्रम्प आया है, ये शुरू से ओबामा था उस वक्त भी हो रहा था, वो क्लिंटन था उस वक्त भी हो रहा था, ये सब शुरू से ही चलता आ रहा है। जफर भाई आप बोल रहे हैं कि उधर अटैक हुआ है, कोई ना कोई हरकत उधर से हुई है तो इन्होंने अटैक किया, कि इन्होंने नशा किया उधर जाके अटैक कर दे। कोई ना कोई हरकत उन्होंने की ही है ना, जिसकी वजह से उन्होंने जाके भाई जवाबी वार किया है। ऐसा तो कोई भी नहीं कर देता है क्या? चलो ये रुकने वाला नहीं है भाई, ये ऐसे ही चलते रहना। उन्होंने इनके मारने, इन्होंने सारी बात है, उन्होंने अब कहा है कि हम अटैक करेंगे, भाई बहुत बड़ा अटैक करेंगे। मैं देख रहा था, वो कह रहा था कि हमारा पाकिस्तानी सिविलियन के साथ कोई तला, हमने जब भी टारगेट करना है ये आर्मी को करना है। तो करें,
क्यों नहीं करते वो उधर सीधे बैठ कह रहा ना, है। वो भाई सीधे बोल रहे हैं तो करे, उनको रोका किसने? तो भाई वो करते भी हैं आगे। तो करे भाई, करते क्यों नहीं? आज छोड़कर अभी अगर बड़ा एक करे ना अटैक, तो भाई वो कर भी रहे हैं यार अगर वो ये चीज बोल रहे हैं कि हमने सीधा आर्मी को करना है, हाँ तो करें। ठीक है, अगर वो इससे अच्छा है कि इन चीजों को सुलझा लें बैठ के तो वो आप ठीक उसको नहीं। बैठ कर बात कर रहे हैं। और भाई ये अगर वो ऐसे भाई सीधा भाई बोल रहे भाई हैं, बात ये ना ये भाई है। मिनते करके 3 फौजी आपने लिए उनसे मिनते हमने तो करके नहीं देखा, पता नहीं कहाँ मिनते पहुंची करके है। भाई मिनते करके 3 अगर उन्होंने वो सात फौजी भी अभी तक अगर नहीं आए भाई। फौजियों को टारगेट करना था तो नहीं उधर उन्होंने वापस क्यों गए? फौजी मार देते। यार तेरे वापस साथ क्यों भी किया? लाशें नहीं आई। एक कंट्री पड़ गया, उन्होंने कहा कि भाई वो आप- कंट्री की सुन क्यों लेते हैं? उन्होंने अमेरिका इधर सोवियत यूनियन भगाया, अमेरिका भगाया, वो क्या सऊदी अरेबिया की सुन रहे हैं जिनकी कोई बात ही नहीं आप है। कह रहे हैं कि टेबल टॉक पे आए, टेबल टॉक के थ्रू ही उन्होंने बंदे वापस किए हैं ना जो पकड़े हुए थे। उन्होंने कौन सा टेबल टॉक नहीं की? तो फिर बंदे के बच्चे बने जो जी ले आराम मर्जी हो से। ना भाई, एंड ऑफ शुरू से ही एक मौकफ रहा है और ये रह नहीं है। जब भी कोई इस तरह के मामला बढ़ते हैं ना, वो टेबल टॉक के थ्रू ही खत्म होते हैं। तो ना ये चाहते हैं ना वो चाहते हैं, दोनों के खून के अंदर जो है ना वो गर्मी है डॉलर और ये खत्म नहीं चाहे हुई। इनके अंदर जितनी भी गर्मी है ना, पाकिस्तान ने नहीं इनको सिखाया। पाकिस्तान में कैंप हुए थे ना सारे स्टार्ट, इधर से ये उठकर उधर गए ना, चाहे जितने भी ये पावरफुल हो गए, लेकिन ये पाकिस्तान को नहीं हिट कर सकते। हाँ जी। अगर करेंगे तो डबल नुकसान होगा। ठीक है, इनके सांप पाले हुए हैं ये पाकिस्तान के सारे, इधर इनसे बड़े भी पाले होंगे, लेकिन इस चीज पर ये जो मतलब कि बड़ी एक तड़ी होती है ना कि हमने अमेरिका को इधर से भगाया और सोवियत यूनियन को इधर से भगाया, तो साथ किसका लिया था? वो पाकिस्तान ने साथ दिया था और ये क्या कर सकते थे? तब बगाया ओ यार, बिला ये वजह। गलतफहमी है हाँ, आपकी। गलतफहमी है। बस सही है, पर हमारी गलत फहमियाँ है। आप आपको डंके की चोट पे बात करते हैं, बस हाँ जी। जो आप बात करते हैं ना वो सच होती है। हम तो इधर बैठ कर पूरी दुनिया जो फजूल खुद बोल किया रहे है, हैं। उन्होंने खुद किया। जो आप ऐसे यहाँ पे बैठ के जो है ना वो जुबे खामने होते हैं, पाकिस्तान ने साथ दिया तो ये किया है। चलो, पाकिस्तान ने ने अड्डे दिए, पाकिस्तान ने रास्ते दिए, यहाँ से ट्रक लेके जाते थे, असला जाके उनको मारते थे। आप कैसे कह रहे हैं पाकिस्तान ने साथ दिया है? ये साथ दिया है कि वहां से डॉलर लिए हैं और जो है ना वो वहां के लोग मरवाए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग यही थी, उनके कमांडर इधर पनाह लेते थे, ये अमेरिका को पकड़ा देते थे। जंग इनकी ये है। और अगर आप मेरी बात सुनो, अब पिछले साल इनके कंट्री में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हो रही है, सऊदी अरेबिया कर रहा है, चाइना इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर आ गया है, ये बहुत बड़े शहीन बने हुए हैं यार पता है क्या असल मुद्दा कंट्रियों ये के। है भाई कि इनकी पाकिस्तान के चाइना अंदर- ने इनकी एम्बेसी खोल ली थी अपने मुल्क में कि ये अच्छे रास्ते पर चल गए हैं। वो सही रास्ते पर चल रहे हैं। कौन से सही रास्ते पर हैं? और यार मेरी बात सुनो, बेसिक जो मुद्दा स्टार्ट हुआ है ना वो ये हुआ है कि जब यहाँ पे 1-2 अटैक इधर हुए ना पाकिस्तान के अंदर, वो जो खुदकश जिसको बोलते हैं, तो इन्होंने इल्जाम लगाया कि ये अफगानिस्तान के लोगों ने किया है। यहाँ तक कि आईडी कार्ड भी इन्होंने अफगानिस्तान का निकाल लिया कि उसके बंदे के पास कोई आईडी कार्ड था। क्या वो आईडी कार्ड लेके फिर रहा था? तो रात को हम भी यही आईडी कार्ड की बात कर रहे थे, आप आप मान ही नहीं रहे थे। तो तो मैं मैं यही बोलते कह रहा आईडी हूँ। कार्ड की कोई औकात ही नहीं तो होती। हम भी यही कह रहे थे ना, आईडी कार्ड को लेके चल रहा था। एक फौजी और ये इस तरह का जो बमबार है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। जो भेज रहे होते हैं उन्होंने आईडी कार्ड देके नहीं भेजना होता। तो ये बेसिकली वहां से ये काम स्टार्ट हुआ है। भाई आप अगर इस साथ तक चीजें आप इन्होंने बाढ़ के लिए आपकी सोच है, कम से कम 12-14 अरब रुपया लिया था गवर्नमेंट से कि हमने जो है ना अफगानिस्तान बॉर्डर सारे के ऊपर बाढ़ लगानी है ताकि ना कोई इधर से आए और ना कोई उधर से जाए। मतलब ये कि टोटली हर चीज वो बाढ़ सारी इन्होंने उखाड़ के सारा लोहा बेच दिया है। अमन तो ये खुद नहीं लाना चाहते वहां पे। अफगानी को तालिबान का दिमाग खराब है। खराब ही है, जहाँ पर मौलवी होंगे वहाँ कंट्री में सुकून ही नहीं होगा। चलो ठीक है बात तो ये यार मेरी बात सुनो, आप मौलवी हैं, वो दौड़ के चाइना क्यों उनके साथ कर रहा है सब कुछ? चाइना ने किया था कि भाई बंदे के बच्चे वो बनो, बंदे के बच्चे इन्वेस्टमेंट बने इधर हो रही है, हैं, कोई मतलब कि ये तो नहीं बोला चाइना ने कि आप शहीन बन जाओ, उसको ललकारो इसको ललकारो। चाइना ने किसी के मतलब कि चाइना ने जंग लड़ी है तैवान के साथ है, हाँ तक के 1-2 मिनट का उनका काम है तैवान है, लेकिन नहीं कर रहे, उनको जंग चाहिए ही नहीं। तो भाई यही हम कह रहे हैं कि भाई बजाय इसके के मामला तो खराब करें, ये आपस में बैठ के मामला सुलझाते क्यों नहीं है? ये पाकिस्तान की जो ये इधर के ऑफिशियल है वो सुलझाना कहते चाह हैं रहे हैं। जाके उनको भी जफर भाई की बात माने, मामला जो है ना वो- भाई मेरी क्यों माने, आपकी मान है। नहीं आपको भाई, भेजते हैं, बात ही हम आप लोगों ने उनसे भाई है, बात करेंगे आपकी भाई, माने, मेरी किस इधर लिए टेबल बात टॉक है? पर आकर बैठे और हमसे बात करें।
बस सिर्फ ये कि मसला अब इनके पास जहाज है, ये इस चीज की तड़ी लगाते हैं कि हमारे पास जहाज है। जब तो वो ना इधर आए ना अटैक करें तो भाई वहां से उधर से उनको टीची पीची करते हैं वो भाई वो टीची पीची जो वहां से करते वो टीची वो इस बंदे को छोड़ दें, ये बंदा फारग है यार ये वैसे छोड़ रहा है। जमीनी हमला कर ले उनके पास फाइटर जेट नहीं तो भाई उन्होंने हमला किया कैसे ये मुझे अफगानिस्तान ने हमला किया ही नहीं। हमला कैसे किया है? अब इस चीज का कोई हल निकाले बैठ के। हाल कोई नहीं है, बस ठीक है, हाल निकल गया ये भाई हाल नहीं भाई निकल बोल रहा गया। है खुद का जो उसके हाँ। पास आईडी कार्ड मिला उसने हमला इधर किया है। मैंने ये नहीं कहा, इन्होंने कहा कि ये अफगानिस्तान से था। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने आगे किया है। अगर वो इधर आया तो कैसे आया है? मैं वो युगांडा से था, कहां से था मैं ये तो बता। तो भाई यही मैं पूछ रहा, अगर वो बॉर्डर से अफगानिस्तान का बंदा था तो वो पाकिस्तान आया कैसे? बॉर्डर हो जाता यार, है, आ जाती है यार, कैसे आ जाते हैं? हो जाते हैं, कैसे आ जाते हैं? अच्छा बॉर्डर यहाँ पार पे हो तो- जाते हैं। वो कश्मीर में इधर से हमारे कितने चले जाते हैं, कितनी बार मरे हैं वहां पे, वो जाके वहां पे जाके ये चीजें करते हैं। जी जी ठीक है। हाँ जी, बॉर्डर से गुजरना इनके लिए मुश्किल चलो यार, होता है। ऐसे ही है यार। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।